हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक रेखा है जिसका समीकरण है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर जीरो तथा दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर जीरो। ये दोनों रेखाएं समांतर है तथा इनके मध्य स्थित है। ठीक है। अब देखो, एक रेखा हमें बोली है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित है। जो दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो दी गई रेखा है ना, वो इन दोनों के बीच में समांतर ही होगी। यदि इन दोनों रेखाओं से दूरियों का अनुपात 3:5 है तो इसका समीकरण है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि दो समीकरण अपने को इस तरह से दे रखे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर में जीरो। दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर में जीरो। इसमें देखो, मैंने एक्स और वाई के गुणांक तो समान रखे हैं लेकिन अचर पद को बदल दिया है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के ढाल समान होंगे, मतलब कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। तो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको मैं डी से निरूपित कर देता हूँ। और दूरी कैसे निकालते हैं, जो अचर पद है उनका अंतर देख लेते हैं और नीचे एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग और वर्गमूल कर देंगे और पूरे का मापांक ले लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब देखिए, इस सूत्र का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लो कि ये अपने पास दो रेखाएं दे रखी है। पहली रेखा का समीकरण मैं बोल देता हूँ 3x माइनस में वाई माइनस 3 बराबर में जीरो। दूसरी रेखा का समीकरण 3x माइनस में वाई प्लस 5 बराबर में जीरो। अब एक रेखा इन दोनों के बीच में है, तो बीच में बना देता हूँ। अब देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से बोला है कि ये जो बीच की दूरी है ना, ये 3:5 के बराबर दे रखी है। ठीक है, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि ये दूरी 3x, कोई भी अचर मैं गुणांक यहाँ पे ले लेता हूँ x को। ठीक है, नियतांक है ये, और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ 5x। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 3x है, इन दोनों के बीच की दूरी 5x है। इसका अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो, सबसे पहले तो इस जो नीली वाली रेखा है इसका समीकरण मेरे को मानना है। समीकरण इस तरह से मानेंगे क्योंकि ये इन दोनों के समांतर है, तो x और y के गुणांक तो समान रहेंगे। तो 3x माइनस में y, यहाँ तक तो समान है। आगे मैं बोल देता हूँ कि मान लो लैम्डा आ गया अचर पद, ये बराबर हो गया जीरो के। अब देखो, मैं क्या करूंगा, दूरियों का अनुपात 3:5 के बराबर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी मैं निकाल लेता हूँ। तो इसको मैं d1 बोल देता हूँ, इसको मैं d2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो d1 अपने पास क्या आ जाएगा, देखो d1 बराबर में, सॉरी, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये हम लोग निकाल रहे हैं d1। तो d1 दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। अब देखो, इसमें c1 कितना है, सबसे पहले इसमें मैं बोल देता हूं। देखो, c1 का मान -3 के बराबर है, इसमें c2 का मान लेमडा के बराबर है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा लेमडा और माइनस माइनस प्लस का 3, और नीचे आ जाएगा देखो x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो 3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 का 1 प्लस -1 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल और पूरे का मापांक। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी तरह d2 का मान निकाल लेता हूँ। तो d2 में देखो, अगर ये मैंने c2 बोला है तो ये मैं c3 बोल देता हूँ। अचर पद तो कुछ भी हो सकता है। c3 का मान यहाँ से 5 है। ठीक है, इससे मैं तुलना कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो, यहाँ पे मैं इस तरह से बोल देता हूँ, a का मान 3 दे रखा है, b का मान -1 दे रखा है। अब c3 माइनस c2 करूंगा क्योंकि मेरे को d2 निकालना है। तो 5 माइनस लेमडा यहाँ से हो जाएगा, 5 माइनस में लेमडा, और नीचे वही रहेगा 3 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल और पूरे का मापांक। और ये हो जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 2। अब आगे हमें सवाल में बोला है कि d1 बटा में d2, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 3/5, 3:5 दे रखा है ना। तो अब देखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे तो दोनों का हर समान है, आपस में कट जाएगा और मापांक के अंदर बच जाएगा लेमडा प्लस 3 बटा में 5 माइनस में लेमडा, इस पूरे का मापांक। अब इसको मेरे को हल करना है, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह से खोलेंगे, एक बार माइनस चिन्ह से खोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, प्लस चिन्ह लेने पर ये क्या बन जाएगा, देखिए लेमडा प्लस 3 बटा में 5 माइनस लेमडा बराबर हो जाएगा 3/5 के। और इधर माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो ये बन जाएगा लेमडा प्लस 3 बटा में 5 माइनस लेमडा बराबर में माइनस का 3 बटा में 5, वज्र गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5 लेमडा प्लस 15, और इधर बन जाएगा 15 माइनस में 3 लेमडा।
अब देखो 15 दोनों तरफ धनात्मक है, आपस में कट जाएगा और 3 लैम्डा उधर जाएगा तो 8 लैम्डा बराबर में 0। तो कुल मिला के लैम्डा बराबर में 0। इधर प्लस चिन्ह लेने पर लैम्डा का मान 0 के बराबर आ गया। इसी तरह माइनस का देख लेते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 5 लैम्डा प्लस 15 बराबर में -15 प्लस 3 लैम्डा, ये बच गया। अब देखो लैम्डा के पदों को इधर लाते हैं, 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 2 लैम्डा और इधर माइनस का 30, तो लैम्डा का मान यहां से बच गया -15। अब देखो समीकरण में हमें क्या बोला है, देखिए इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करेंगे तो लैम्डा का मान हमारे पास आ गया और x और y के गुणांक हमने अपनी तरफ से मान ही लिए थे। लैम्डा के 2 मान आए हैं, देखो दोनों मानों को मैं यहाँ पे उठा के लाता हूँ और यहाँ पे समीकरण लिख देता हूँ इसका। लैम्डा का एक मान तो आया है 0 और लैम्डा का दूसरा मान आया है -15। पहला समीकरण अपने पास बन जाएगा 3x माइनस में y प्लस 0 बराबर में 0। कुल मिला के y बराबर में 3x बन जाएगा और दूसरा समीकरण यहां से बनेगा 3x माइनस में y -15 बराबर में 0। इस तरह से पहला समीकरण ये बनेगा, दूसरा समीकरण ये बनेगा और केवल हमें समीकरण ही निकालना था, तो ये दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।